नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल गांधी को जान से मारने की साजिश में भाजपा खुलेआम धमकी की। वहीं पीके ने छोड़ा हाइड्रोजन से बड़ा नाइट्रोजन, बिहार बीजेपी में धुआं की। और अचानक राहुल ने विजय को मिलाया फोन, बीजेपी की बढ़ी धड़कने की। और साथ ही एसआईआर के खिलाफ उतरा यह राज्य, चुनाव आयोग में पसरा सन्नाटा की। और खबर के अंत में बात होगी इंडिया के जीतते ही पीएम मोदी ने की सियासत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने शाह को लिखा लेटर। बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था सीने में गोली मारी जाएगी। महात्मा गांधी के परपोते की सत्याग्रह पदयात्रा शुरू, बोले आरएसएस ने फैलाई नफरत, मोहब्बत का हम देंगे संदेश। पंजाब सीएम बोले 15 अक्टूबर से बाढ़ का मुआवजा देंगे। वित्त मंत्री और नेता विपक्ष भिड़े। बाजवा बोले एक डिस्टिलरी से हर महीने 1.25 करोड़ लेते हो। कांग्रेस में 6 नेताओं की वापसी की सियासी कहानी, एक्स एमएलए पर जमकर हुआ हंगामा। पूर्व सीएम के बेटे की शिकायत पर निकाले नेता को पार्टी मिलिया। एमएलसी नीरज कुमार बोले राहुल और तेजस्वी नहीं, नीतीश कुमार जननायक हैं। कहा ये केवल बयानबाजी करते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते खुद भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तेजस्वी। करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने अभिनेता विजय को मिलाया फोन, सीतारमण ने किया घटना स्थल का दौरा। भारत में वैश्विक परिदृश्य बदलने की ताकत, फलस्तीनी राजदूत शॉवेश ने जमकर की तारीफ। मानहानि नोटिस के बाद बिहार में और बढ़ी तनातनी, प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई बताकर मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। पीके बोले सम्राट चौधरी 6 लोगों को मारने वाले अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हो। डिप्टी सीएम का जवाब, 1997 से 98 में ही कोर्ट ने मुझे बरी किया है। करूर भगदड़ को लेकर राज्य सरकार की कमेटी ने की जांच शुरू। स्टालिन बोले पब्लिक इवेंट्स के लिए नए रूल बनेंगे, एनडीए का दल भी दौरा करेगा। चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी ने जनता की विधानसभा लगाई। कार्यकारी अध्यक्ष बोले आप सदन का दुरुपयोग कर रही। चुग ने कहा सीबीआई जांच हो। पाकिस्तान इसी सजा का हकदार है। जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर बोले किरेन रिजिजू। पीएम मोदी के ट्वीट से बौखला गए पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ। पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की हो रही कोशिश, केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित। एक से कर्नाटका हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देगा, लिखा यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, कंटेंट ब्लॉक करने से जुड़ा है मामला। पूर्व एबीवीपी नेता ने राहुल गांधी को दी धमकी, वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को पत्र लिख कार्रवाई की उठाई मांग। नेपाल के बाद अब पेरू में जेन-ज़े प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। जापानी एनिमे कैरेक्टर लूफी को रोल मॉडल बनाया। जितन राम मांझी बोले आई लव मोहम्मद से फैल रही सांप्रदायिकता की बदबू, ये सभ्य समाज के लिए खतरनाक है। धर्म का असली मतलब इंसान बनना और बनाना है। भारत के टेररिस्तान कहने से पाकिस्तान हुआ बहुत नाराज। यूएन में कहा भारत हमारा नाम बिगाड़ रहा, ये हमारे देश का अपमान है। चले जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। पीके बोले सम्राट चौधरी 6 लोगों को मारने के अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी हो। जब बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा सम्राट चौधरी 6 लोगों को मारने के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये इनको मारने के आरोपी हैं, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। पीके ने कहा कि तारापुर केस नंबर 44/1995 इनके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने दिया है। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया था। इनका जो इलेक्शन डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने 2020 में दिया है, उसके अनुसार इनकी उस समय 26 साल उम्र होनी चाहिए। सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी होना चाहिए, वरना बिहार में जितने लोग मारने के अभियुक्त हैं उनको भी जेल से रिहा कर दिया जाए। अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे।
राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने शाह को लिखा लेटर। बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा था सीने में मारेंगे गोली। एक बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 28 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी पर बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ बवाल में मिली भगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा, यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है, यह जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। दरअसल आपको बता दूं तो केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख बवाल पर लाइव बहस चल रही थी। इस दौरान भाजपा की तरफ से बोलने आए पूर्व एबीवीपी नेता पिंटू महादेव ने कहा था कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसी बयान पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि वे राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक जनता ऐसा नहीं होने देगी। यह किसी के सामने झुकते नहीं है क्योंकि वह सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। महात्मा गांधी के परपोते की सत्याग्रह पदयात्रा शुरू, बोले आरएसएस ने फैलाई नफरत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने आज कहा कि वह संविधान को मजबूत और उसे बचाने के लिए सत्याग्रह पदयात्रा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम यह पदयात्रा समाज और राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों की ओर से फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश लेकर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर नफरत बढ़ी तो यह देश की एकता को नुकसान पहुंचाएगी। तुषार गांधी ने कहा कि यह यात्रा समाज में प्रेम, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों को बचाने का प्रयास है। वहीं महाराष्ट्र से कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, हम आरएसएस के छुआछूत और भेदभाव को लेकर बनाई गई विभाजनकारी नींव को चुनौती देने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा, इस यात्रा का मकसद हर भारतीय को संविधान और सत्य अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति जागरूक करना और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करना है। टीम इंडिया की जीत पर पीएम मोदी ने की सियासत, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही यह बात। जी हां, पाकिस्तान को एशिया कप में करारी हार का स्वाद चखाने के बाद भारतीय टीम ने प्रतिद्वंदी देश की डबल बेइज्जती की है। पहले तो लगातार तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर जोरदार जीत हासिल की। इसके बाद जब फाइनल में ट्रॉफी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर और एशिया क्रिकेट परिषद के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से लेने की बात आई तो इनकार ही कर दिया। मोहसिन नकवी काफी देर तक इंतजार करते रहे लेकिन भारतीय टीम निकल कर ही नहीं आई। अंत में जलील होकर मोहसिन नकवी वहां से चले गए। अब इन सब के बीच पीएम मोदी ने सियासत करना शुरू कर दिया है और ट्वीट कर लिखा है, खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर जारी है और रिजल्ट वही निकला है, भारत की जीत। पीएम मोदी के इस ट्वीट ने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उनके इस ट्वीट पर ट्रॉफी लेकर खड़े रहे मोहसिन नकवी ने जवाब दिया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने खेल भावना को अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह खेल में जंग को घसीटना ठीक नहीं है। भारतीय पीएम ने खेल भावना को कमजोर करने की कोशिश करी है। नकवी ने बौखलाहट में बढ़ चढ़कर यह दावा भी कर दिया कि भारत इतिहास में हर बार पाकिस्तान से हारा है। दर्शकों, मैं तो दोनों में से सिर्फ टीम इंडिया के साथ हूं। आप किसके साथ हैं? कमेंट जरूर करिए। करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने अभिनेता विजय को लगाया फोन, सीतारमण ने किया घटना स्थल का दौरा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बात कर करूर भगदड़ घटना के बारे में जानकारी ली और दुख प्रकट किया और उनकी पार्टी के समर्थकों के मरने पर संवेदना जताई। स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, शुक्रिया मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी, जिन्होंने करूर की इस त्रासदी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और गंभीरता से इलाज से गुजर रहे लोगों की स्थिति के बारे में पूछा और उनकी जान बचाने से जुड़े कदमों की जानकारी ली। कांग्रेस सूत्रों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से इस घटना के हालात पर बातचीत की और टीवी के प्रमुख विजय को भी फोन कर शोक संवेदना दी। वहीं इसी बीच एक खबर और भी सामने आई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन करूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे और दौरा किया। पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की हो रही कोशिश, केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित।
केरल विधानसभा ने आज राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में चुनाव आयोग से मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी तरीके से करने की अपील की गई। सीएम विजय ने यह प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने भी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लागू करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जल्दबाजी में उठाए गए कदमों को लेकर चिंता जाहिर की और इस कदम के पीछे गलत मंशा होने की आशंका भी जाहिर की है। सीएम ने प्रस्ताव में कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है और बिहार में लागू की गई एसआईआर में लोगों को मतदाता सूची से अतार्किक तरीके से बाहर रखने का भी आरोप लगाते हुए सीएम विजय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। प्रस्ताव में चुनावी राज्यों केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने की कोशिशों पर सवाल उठाए गए, जबकि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें।